गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अब आज हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ रहे थे, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 एलिमेंट होते हैं। उनमें हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ा और वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन वर्ब क्या है कि थोड़ा सा लार्ज टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, तो और इसमें हमने थोड़ा मॉडल को विस्तार से देखा है, तो इस कारण से थोड़ा सा बड़ा वीडियो इसका चल रहा है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि मॉडल भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। तो देखिए बेटा, हम इससे पहले हमने 8 मॉडल देखे, आज हम 9वां मॉडल देखेंगे। वो है हुड। हुड का प्रयोग देखिए, विल का फास्ट रूप हुड होता है। इसका प्रयोग निम्न भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिए बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग भी होता है, हुड का भी होता है। मोस्टली जब वार्तालाप, चर्चा, स्पोकन में हुड का प्रयोग ही किया जाता है। जब आपस में बात करें तो वर्तमान में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम हुड का प्रयोग करेंगे। फास्ट हैबिट्स, भूतकाल की कोई आदत उससे व्यक्त करने के लिए, पोलाइट ऑफर, विनम्र प्रस्ताव व्यक्त करने के लिए हम हुड का प्रयोग किए। फास्ट हैपनिंग, कोई भूतकालीन घटनाएं, उसका वर्णन करने के लिए, इंटेंशन, इरादा व्यक्त करने के लिए हुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हुड। बेटा हुड, यहाँ एक हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा। हुड यू, हुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बताओगे? कोई अनजान व्यक्ति, अजनबी हमें मिला और उसने हमसे रास्ता पूछा, तो उसने हमारे से किस भाव से पूछा? पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव से, विनम्र निवेदन के भाव से पूछा। इस कारण से हम यहाँ हुड का प्रयोग करेंगे। हुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताओगे? ठीक है ना। तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव के कारण हमने हुड का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, हुड यू प्लीज कन्वे माई मैसेज। क्या यू तुम प्लीज कृपया कन्वे प्रेषित करोगे, पहुंचाओगे, माई मैसेज मेरा संदेश। तो यहाँ भी देखिए, हम किसी से हमारा संदेश पहुंचाने का क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट, और वो भी पोलाइट यानी विनम्र निवेदन कर रहे हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करने के लिए हुड का प्रयोग किया हमने। आई वुड लव फिल्म म्यूजिक इन माई यंग एज। देखो, आई वुड लव, मैं पसंद करता था, फिल्म म्यूजिक, फिल्मी गाने, इन माई यंग एज, मेरी युवावस्था में। तो ये मेरे युवावस्था की क्या थी? आदत थी। तो बेटा पास्ट हैबिट का यूज या भाव है यहाँ। भूतकाल की मेरी आदत व्यक्त हो रही है। देखिए, मैं अपने युवा अवस्था में फिल्मी गाने पसंद किया करता था, पास्ट हैबिट है। लेकिन बेटा इसमें देखो, पास्ट हैबिट के लिए हम एक मॉडल और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा यूज टू। लेकिन यूज टू और हुड दोनों में अंतर यहाँ देखिए, मैंने नोट में लिखा है। ऐसी आदत जो वर्तमान में मौजूद हो तो प्राय हुड का ही प्रयोग किया जाता है, यूज टू का नहीं। ऐसी आदतें जो वर्तमान में मौजूद नहीं हो तो आप यूज टू का प्रयोग करो। जैसे मैं फिल्मी गाने पसंद किया करता था, कब? जब मैं यंग था, युवा था, तब। तो फिल्मी गाने पसंद करना अब भी हम ये कर सकते हैं, अब भी ये अपनी आदत में रख सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में हमें हुड का प्रयोग करना है, ये आदत वर्तमान में भी हो सकती है। देखिए यहाँ, समटाइम्स, कभी कभार, माई फादर, मेरे पिताजी, वुड गेट एंग्री विद मी, मेरे से क्या हो जाते थे? क्रोधित हो जाते थे। समटाइम्स, कभी कभी मेरे पिताजी मेरे पर क्रोधित हो जाते थे। समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री विद मी। तो देखो, पिताजी का क्रोधित होना कब? भूतकाल में। तो ये उनकी है ना पास्ट हैबिट को व्यक्त कर रहा है। कभी कभी मेरे पिताजी मेरे पर क्रोधित हो जाते थे, तो ये भूतकाल की आदत उनकी व्यक्त की जा रही है। लेकिन ऐसी आदत वो वर्तमान में भी उनकी बरकरार रह सकती है, इसलिए हम हुड का प्रयोग कर रहे हैं, यूज टू का नहीं। नेक्स्ट देखिए, हुड यू लाइक आवर हाउस, क्या आप हमारा घर पसंद करोगे? तो हम किसी के सामने क्या कर रहे हैं? पोलाइट ऑफर रख रहे हैं, विनम्रता से प्रस्ताव रख रहे हैं। हुड यू लाइक आवर हाउस, क्या आप हमारे घर को पसंद करोगे?
तो ये पोलाइट विनम्रता से हम किसी के सामने ऑफर रख रहे हैं, वुड यू लाइक आवर हाउस, तो पोलाइट ऑफर के लिए आपको हुड का प्रयोग करना है ना। किसी के सामने प्रस्ताव रखे तो हुड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुड के कुछ यूज है, ठीक है। ऐसी आदत जो वर्तमान में मौजूद हो तो प्राय हुड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ बेटा एक एग्जाम्पल और देता हूं, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई व्यूज, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। तो यहाँ देखो इंटेंशन, हमारा इरादा व्यक्त हो रहा है, इरादा व्यक्त करने के लिए भी हुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई व्यूज, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा, तो यहाँ आप अपने विचार प्रकट करने का इरादा व्यक्त कर रहे हो, इस कारण से हुड का प्रयोग। तो बेटा ये है हुड के यूज। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ ought to, ठीक है ना, ought to, इसका प्रयोग निम्न भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता, जहां बेटा नैतिकता और बाध्यता एक साथ चले वहां ought to, और इसका यूज भी बेटा चाहिए अर्थ में होता है। चाहिए अर्थ में हमारे सामने मॉडल आ गए शुड, मस्ट, ought to। तो देखो शुड जनरल कोई एडवाइस में, सामान्य कोई नैतिकता की बात हो तो शुड का प्रयोग, लेकिन नैतिकता और बाध्यता एक साथ आ जाए तो ought to का प्रयोग करो। और कोई मान लो जहां एडवाइस सख्त हो तो मस्ट की तरफ चले जाएंगे हम। तीनों का अर्थ चाहिए तो ought to सामान्य अर्थ में हम देखें तो शुड और मस्ट के बीच की कड़ी का काम करता है, लगभग ये मध्यम अर्थ रखता है। तो मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता के लिए ought to का प्रयोग, मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए ought to का प्रयोग, मोरल एडवाइस के लिए हम ought to का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो, वी ought to do our duty honestly, हमें हमारा कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। ये हमारी क्या कहा जाए तो एक मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य की बात है। इसी प्रकार देखो दे ought to be here by now, वे होने चाहिए, हियर यहाँ, बाय नाउ अब तक वो यहाँ होने चाहिए। ये बेटा लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी एक तर्क संगत अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करता है। तो इस भाव के साथ में बेटा यहाँ आप तर्क संगत अभिव्यक्ति भी लिख लो, लॉजिकल इन्फ्रेंस या एक्सप्रेशन। तर्क संगत अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करता है। जैसे किसी तर्क से कहे कि वो अब तक यहाँ होना चाहिए, या वे अब तक यहाँ होना चाहिए, दे ought to be, वे होने चाहिए, हियर यहाँ, बाय नाउ अब तक। तो किसी हम तर्क से करें कि वो यहाँ होने चाहिए तो लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी तर्क संगत अभिव्यक्ति को व्यक्त भी ought to करता है। नेक्स्ट देखो यू ought to be more careful about your health, तुम्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हम किसी को क्या है यानी मोरल एडवाइस नैतिक सलाह दे रहे हैं। नैतिक सलाह के लिए भी ought to का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू तुम्हें ought to भी होना चाहिए, मोर यानी ज़्यादा, केयरफुल सावधान, अबाउट योर हेल्थ तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में। मान लो कोई ज़्यादा बार बार बीमार हो रहा है, हम उसे कहे सलाह दे कि तुम बार बार बीमार हो रहे हो, तुम्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो हम यहाँ किसी को नैतिक एडवाइस नैतिक सलाह दे रहे हैं, तो इस योग में हम ought to का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ यूज यानी ought to के। अब देखो हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। देखिए बेटा 11वां मॉडल है यूज ऑफ यूज्ड टू। बेटा यूज ऑफ यूज टू है यहां। देखो यह एक
सेमी मॉडल है। ये सेमी मॉडल का मतलब अर्ध मॉडल होता है। सेमी का मतलब आधा, अर्ध मॉडल है। इसका प्रयोग निम्न भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब बेटा 11, 12, 13 ये सेमी मॉडल ही है जो अब आगे आने वाले। देखो बेटा ये सेमी मॉडल क्यों? क्योंकि यूज क्रिया मेन वर्ब भी है ना, यूज यानी उपयोग करना, और यूज टू ये मॉडल के रूप में भी आता है। देखिए एग्जाम्पल, ये कौन से भावों के लिए? देखो इसका लिए एक ही भाव, इसके लिए पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए, या पास्ट कोई हैपनिंग मतलब कोई घटना, इवेंट्स को व्यक्त करने के लिए भी यूज टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आई यूज टू गो टू स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, आई यूज टू गो टू स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड। आई, दूसरा देखो, आई यूज टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन माई स्कूल डेज। देखो बेटा यहां एक नोट और लिखवा देता हूं। ऐसी आदत जो वर्तमान में मौजूद ना हो उसे व्यक्त करने के लिए किसका यूज करेंगे? ऐसी आदत जो वर्तमान में न, ऐसी आदत जो वर्तमान में मौजूद ना हो उसे व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। इसको जरूर ध्यान में रखिए। वर्तमान में आदत मौजूद नहीं होनी चाहिए। आई यूज टू गो टू स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में तैरने जाया करता था। बेटा स्विमिंग तैरना, ये जेरेंट है। आई यूज टू गो में जाया करता था, आई यूज टू गो में जाया करता था, आई यूज टू गो, बेटा यहां टू नहीं लगेगा। आई यूज टू गो स्विमिंग, क्योंकि जेरेंट से पहले टू नहीं। आई यूज टू गो स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में तैरने जाया करता था। ये बचपन की मेरी आदत है। ये क्या है? बचपन की आदत। तो इसको बोलेंगे पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत। अब नहीं जाता हूं इसलिए यूज टू काम में लिया। अब भी जाता हूं तो वुड का प्रयोग होगा। आगे देखो, आई यूज टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन माई स्कूल डेज। मैं स्कूल के दिनों में एक मधुर गाना गाया करता था। अब नहीं गाता हूं, अब वो आदत मेरी नहीं है। तो पहले की आदत, इसलिए यहां भी हमने यूज टू काम में लिया। ऐसी आदत जो वर्तमान में मौजूद ना हो उसे व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में मौजूद हो तो वुड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये यूज टू का प्रयोग हुआ। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।